खबर राजसमंद से है, जहां आरजीएचएस से अधिकृत दवा दुकानदारों ने 27 और 28 फरवरी को दुकानें बंद रखने का आह्वान किया है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से इन दवा दुकानदारों को भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण आरजीएचएस अधिकृत दवा दुकानदारों में रोष व्याप्त हो गया। आरजीएचएस अधिकृत दवा विक्रेता महासंघ प्रदेश सह कोषाध्यक्ष मनीष सोनी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आरजीएचएस अधिकृत दवा विक्रेता 2 दिन तक सांकेतिक बंद रखेंगे। यदि हमारी ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी दिनों में राजस्थान में पूर्ण बंद का आह्वान किया जाएगा। आपको बता दें कि राजसमंद जिले में आरजीएचएस की करीब 25 दुकान है। सर, अभी जो ये 2 दिन का हमने सांकेतिक बंद किया है 27 और 28 फरवरी को, इसमें आरजीएचएस के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं उनको हम दवाइयां नहीं देंगे, क्योंकि सर हम पिछले 28 महीनों से सरकार के साथ में काम कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत हम अनुमोदित फार्मा स्टोर हैं और सर हम पिछले शुरू के हमको 2 से 3 महीनों में तो गवर्नमेंट की शर्तों के अनुसार पेमेंट मिल गया था, बट अभी विगत 1 वर्ष से हमको पेमेंट नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की शर्तों के अनुसार। तो हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि हमें जो अनुबंधन की शर्तें हैं उसके अलवर एनईबी थाना क्षेत्र जवाहर नगर में एक गैस एजेंसी मालिक से बाइक सवार बदमाश 3 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। गैस एजेंसी मालिक ने अपनी कार से बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बाइक सवार बदमाश चकमा देकर फरार हो गए। इसके बाद गैस एजेंसी मालिक ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। वहीं लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां बाइक सवार बदमाश कार में रखे बैग से 3 लाख निकालकर बाइक से भागते हुए नजर आ रहे हैं और गैस एजेंसी मालिक बाइक सवार बदमाशों का कार से पीछा करते हुए दिखाई दिए। कल मैं शाम को 9 बजे के आसपास अपनी एजेंसी से निकला, तो उससे पहले ही निकलने से पहले 2 लड़के इधर जवाहर नगर पर जो बोरिंग लगी है नई ट्यूबवेल के लिए, उस पर खड़े हुए थे, जिनके नकाबपोश था, मास्क भी लगा रखा था और हेलमेट भी पहने हुए थे। वो दिखे मुझे 9 बजे के आसपास। उन्होंने कट्टा दिखाया मेरे को। अच्छा। और पीछे भारत विकास परिषद शाखा सावर में रविवार को सर्व हिंदू समाज का निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सावर शाखा के अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह शक्तावत ने बताया, सावर कस्बे में शाखा परिषद की ओर से प्रथम बार आयोजित सरल सामूहिक विवाह सम्मेलन में हिंदू समाज के कुल 11 जोड़े दाम्पत्य जीवन में बंधेंगे। सावर शाखा सचिव सत्येंद्र राव ने बताया, विवाह सम्मेलन में कुछ कन्याएं ऐसी भी है जिनकी मां नहीं है, किसी के पिता और कोई अनाथ है। इस मौके पर सावर शाखा सचिव सत्येंद्र राव, उपाध्यक्ष अविनाश कोठारी, कोषाध्यक्ष सज्जन सिंह चौराडिया और परिषद शाखा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। रविवार को सुमेरपुर, तखतगढ़ समेत ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम नरेंद्र मोदी का 110वां मन की बात कार्यक्रम सुना गया। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के कोशेलाव गांव में राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, वोवेश्वर मठ महंत रूपपुरी महाराज, कोशेलाव सरपंच सोनी देवी, सुमेरपुर नगरपालिका पूर्व अध्यक्ष रमेश राखेचा, ग्राम विकास अधिकारी भगवत सिंह राठौड़, किसान नेता हनुमान भाटी की मौजूदगी में प्रसारण देखा गया। भाजपा कार्यकर्ता, स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने कोशेलाव गांव के एक निजी स्कूल में टीवी की बड़ी स्क्रीन लगाकर मन की बात सुनी। मन की बात का कार्यक्रम जब से और प्रसारण शुरू किया है, तब से नई नई बातें समाज को जागृत करने के लिए, युवा पीढ़ी को, बच्चों को संस्कार देने के लिए कई महत्वपूर्ण उन्होंने बातें रखी है। और आज जो उन्होंने रखा है कि किस प्रकार से आधुनिक खेती की जाए, ड्रोन दीदी का कैसे उपयोग किया जाए,
इन ड्रोन से किस प्रकार से और अपनी फसल को अच्छा कर सकते हैं, उसमें क्या छिड़काव करना है दवा वगैरह का, वो सब सिखाया। राजस्थान सरकार के सहकारिता और नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दक रविवार को खाटू श्याम जी पहुंचे। राज्य मंत्री को श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने बाबा श्याम के दर्शन करवाकर पूजा अर्चना करवाई। इससे पूर्व सहकारिता मंत्री के खाटू नगरी पहुंचने पर भाजपा नेता पवन पुजारी और खाटू ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक मालीराम निठारवाल के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष केदारमल जांगीड़, बलराम चौधरी, सहकारी बैंक के एमडी योगेश शर्मा, अधिशासी अधिकारी इकराम खोकर, उप रजिस्ट्रार महेंद्र पाल सिंह, मुख्य प्रबंधक मुकेश निठारवाल, भूमि विकास बैंक के सचिव विक्रम सिंह राठौड़, विनोद कुमार रोयल, सहकारी समिति अध्यक्ष श्याम सुंदर पूनिया, एस कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। सहकारिता मंत्री के दर्शन कार्यक्रम के बाद सीकर जाते समय हिमांशु पैलेस में प्रमोद कुमार शर्मा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इससे पूर्व उपखंड अधिकारी गोविंद सिंह भींचर ने राज्य मंत्री की अगवानी की। पावटा क्षेत्र में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने पुलिस थाने से महज 20 मीटर की दूरी पर अपने भाई के साथ स्कूटी से घर लौट रही दुष्कर्म पीड़िता पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। हमले में पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई। हालांकि हमले में पीड़िता का भाई बाल बाल बच गया। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोगों ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के बाद नाराज ग्रामीण पुलिस थाने के बाहर पहुंचकर उन्होंने विरोध जताया और थाने का घेराव किया। सात बजे आरती शर्मा नामक एक लड़की जो कि पावटा स्टैंड से अपने भाई के साथ में अपने घर की तरफ जा रही थी, तो उसको रास्ते में रोककर राजेंद्र उर्फ राजू यादव सन ऑफ जगदीश यादव उसने रोका और उसके ऊपर एक फायर किया और उसके पश्चात उसने गंडासे से 2-3 बार जानलेवा हमला भी किया, जिसमें उसको गंभीर चोटें आई। उसके पश्चात उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया यहाँ सीएचसी में। यहाँ सीएचसी से उसको एसएमएस में रेफर कर दिया गया था और उसके पश्चात जब पुलिस एक्शन में आई, अलग अलग टीमों का गठन किया गया और विभिन्न दिशाओं में भेजा गया। हम जो है उनके पीछे लगे हुए हैं पुलिस, और जल्द प्रयास करके और जल्दी सफलता मिलेगी। बाड़मेर जिले के चौटन में पुलिस थाना अधिकारी जय किशन सोनी का विदाई समारोह आयोजित किया गया। थानाधिकारी को विदाई देने के दौरान क्षेत्र के लोगों ने उनका सम्मान किया, साथ ही घोड़ी पर बैठाकर बाजार में उनकी बिंदौरी भी निकाली गई। अब इनका तबादला जैसलमेर के रामगढ़ में हुआ है। फिर है वो कभी इसी तरह साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो आप लोग पधारे। अंगदान की ऑनलाइन शपथ में अव्वल मुकाम हासिल करने के बाद अब प्रदेश में अंगदान करने को भी बढ़ावा मिल रहा है। इस मुहिम में अब झालावाड़ मेडिकल कॉलेज भी शामिल हो गया है। रविवार को एक ब्रेन डेड मरीज के ऑर्गन रिट्राइवल के लिए संवेदनशीलता के साथ प्रयास कर अंगदान महाअभियान को आगे बढ़ाया गया। आपको बता दें कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने अंगदान के इस पुनीत कार्य में विशेष प्रयास करते हुए झालावाड़ मेडिकल कॉलेज को ऑर्गन और टिश्यू रिट्राइवल के लिए सर्टिफिकेट जारी करवाया। जयपुर में मैत्रेय संस्थान और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी की ओर से स्टार्टअप पर लाइव टॉक शो सरोकार का आयोजन किया गया। त्रिलोक चंद्र ने बताया कि कैसे राजस्थान के सभी जिलों में चल रही सरकार की पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए सबको उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना आवश्यक है। हिमांशु शर्मा के प्रश्नों का जवाब देते हुए प्रतिमा नेथानी ने बताया कि महिलाओं के सामने अनावश्यक और औसत से अधिक चुनौतियां आती हैं और कैसे उनसे निपटा जाए। यूनिवर्सिटी की तरफ से मनोज गुप्ता ने जानकारी दी कि वो अनवरत ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करते रहेंगे, जिससे आगामी पीढ़ी को नया व्यवसाय प्रारंभ करने के क्रम में उलझनों का कम से कम सामना करना पड़े। सांभर रेलवे स्टेशन के पीछे नमक के मैदान के पास नीलगाय के बच्चे को कुत्ते ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया। गोरक्षक सेवा समिति के अध्यक्ष केशव सैनी सूचना के बाद तत्काल पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सांभर सोल्ट के
जीएम रक्षपाल सिंह खंगारौत को सूचना दी। गाड़ी भिजवाने के लिए निवेदन किया गया। सामरसोल्ट के जीएम ने समय को देखते हुए तुरंत गाड़ी भिजवाई और नीलगाय को उपचार के लिए फुलेरा स्थित वन विभाग के रेस्क्यू टीम को सौंपा गया। बीकानेर वेटनरी विश्वविद्यालय के प्लेटिनम ईयर के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय राजूवास में 25 फरवरी को डॉग शो का आयोजन किया गया, जिसमें देशी नहीं विदेशी ब्रीड के डॉग भी देखने को मिले और डॉग्स की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें डॉग फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के साथ डॉग ओबीडिएंट और उनकी सेवा भावना जैसा प्रदर्शन भी हुए। इस डॉग शो के मुख्य अतिथि आईजी ओम प्रकाश और पूर्व कुलपति प्रोफेसर ए.के. गहलोत और यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर ए.के. गर्ग रहे। डॉग शो के प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर जे.पी. कच्छावा उन्होंने बताया कि राजूवास प्रसार में किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर कच्छावा ने बताया कि डॉग शो में करीब 15 तरह के डॉग की ब्रीड्स ने भाग लिया है। आज जो वेटनरी कॉलेज में डॉग शो आयोजित किया जा रहा है, इस डॉग शो में 55 डॉग ने पार्टिसिपेट किया है। इन 55 डॉग में जो पार्टिसिपेट किया है, इनमें से जो कई तरह के डॉग्स आपने देखे होंगे यहाँ पे आए हैं। आज के जो कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है, इसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे आईजी साहब बीकानेर श्रीमान ओम प्रकाश जी थे और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर ए.के. गहलोत साहब हैं। कोटा के केशवपुरा मुक्तिधाम में तंत्र मंत्र का मामला सामने आया है। कोटा में 3 दिन पहले बालाकुंड निवासी हजारीलाल की मृत्यु हो गई थी, जिसका अंतिम संस्कार कोटा के केशवपुर मुक्तिधाम में हुआ था। परिजन तीसरे के दिन जब शमशान घाट पहुंचे तो उन्होंने पाया कि खोपड़ी के पास मांस के टुकड़े, मिठाई, शराब, भूंगड़े आदि कई चीजें मिली, जिससे परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मुक्तिधाम में ना तो सीसीटीवी कैमरे हैं और ना ही किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। साथ ही परिजनों ने स्थानीय प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर दोनों थानों की पुलिस पहुंची। केशवपुरा शमशान घाट है, यहाँ पे मुक्तिधाम पे के बैठक में आए थे क्रियाक्रम करने के लिए। तो उन्होंने देखा था कि यहाँ पे कोई तंत्र विद्या करके गए हैं, उसमें मालाएं और कुछ मिठाई वगैरह। अब हम कैमरे वगैरह चेक करा रहे हैं, इसमें जो भी है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, मेरे ससुर साहब थे जे हजारीलाल जी यादव, बालाकुंड में रहते थे। उनका दुकान का काम था। उनकी कलम अंतिम संस्कार करने के बाद गए सुबह, अभी आए तो ये मिला। ये क्या है सर? किस तरह से क्या पूनम की रात थी, शनिवार था। इसके बाद ये काम हुआ था। ये जान तरीका संत के पास ये मिला है। कलेजी, फेफड़े, ये मिठाई वगैरह सब है, नमकीन, सेव, शराब। इसके लिए हमें छानबीन करवाई सर कि कौन कर रहा है, पता चले। राजधानी जयपुर के लालकोठी थाना सेंट्रल जेल केंद्रीय कारागार में सर्च ऑपरेशन के दौरान बैरक में एक कैदी के पास मोबाइल मिलने का मामला सामने आया है। मोबाइल मिलने पर जेल अधीक्षक के आदेश पर थाने में कैदी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। वहीं कैदी से पूछताछ की जा रही है कि वह मोबाइल कब से इस्तेमाल कर रहा है और जेल में उसे मोबाइल किसने उपलब्ध करवाया है।